कानून वापस लो, वरना पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान अपने सरों का नजराना देने के लिए तैयार है। इजलास हो रहे हैं, होंगे यकीनन। 27 अप्रैल को परभनी में, 28 औरंगाबाद, 29 मालेगांव और पूरे हिंदुस्तान में ये इजलास है। और मुसलमानों, आपसे कहना है कि अब ख्वाब गफलत छोड़ो और बोर्ड की आवाज पर आप बाहर निकलो। हो सकता है इनको गलत गुमान हो रहा है कि ये दाल कटोरा में बैठे मुसलमान ही वक्फ एक्ट के खिलाफ है, बाकी लोग तो घरों में है। इसलिए ये इजलास की शक्ल में मुसलमानों पर अखलाकी जिम्मेदारी है कि तुम्हें घरों से निकलकर मैदानों में, रोडों पे आके बताना होगा कि इदारा प्यारे, हुनर आजमाए, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। इंशाअल्लाह बस बातिल से दबने वाले, ऐ आसमान नहीं हम, बातिल से दबने वाले, ऐ हुकूमत वालों हम नहीं, हम 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। पार्लियामेंट में जो कानून मुसलमानों के खिलाफ बनाया गया है वो हुकूमत में बैठे हुए लोगों की अंदरूनी उस साजिश को दर्शाता है जो वो पिछले 13 साल से मुसलमानों की दुश्मनी का एक पूरी तरह से साजिश का जाल बिछाना चाहते हैं। तो उनके उस साजिश के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये दिखाना चाहता है कि हम तुम्हारी साजिश भी चलने नहीं देंगे और हमारे मुल्क में ये लड़ाओ और हुकूमत करो की पॉलिसी को कंडेम करते हैं और वक्फ तरमीमी एक्ट को रद्द करने के लिए जितना हो सके हम आईन के दायरे में रहते हुए अपना हक मनवा के रहेंगे। और मुसलमानों की तरफ से मैं हुकूमत को बता देना चाहता हूं कि हमने अब सर पे कफन बांध लिया है। या तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं वैसी साहब का कि उन्होंने ताबूत में आखिरी कील ठोक दिया। जाओ तेलंगाना में, और मैं कहूंगा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथियों से, अपने जिम्मेदारों से कि यूपी मत छोड़िए, देर ना करिए। कुछ लोग ये कहते हैं हम योगी से डरते हैं। अरे योगी मोदी हम किसी से नहीं डरने वाले हैं। इन उलमाओं की दुआएं काफी हैं, तुम्हारे बुलडोजर के रुख को मोड़ देंगी। क्या समझते हो? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि देर नहीं होनी चाहिए, यूपी में भी प्रोग्राम होना चाहिए। मैं यूपी वक्फ बोर्ड का मेंबर रहा हूं पार्लियामेंट कोटे से। मैंने देखा है कि उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी जायदादें वक्फ की पड़ी हुई हैं जिनको सरकारों ने कब्जा कर रखा है। डर उनको इस बात की है कि अगर ये तूफान चलेगा तो हमें भी खाली करना पड़ेगा। दोस्तों, ये जो तहरीक चल रही है बहुत पुरअमन तरीके से चल रही है। जिन लोगों ने पार्लियामेंट में, जिन सियासी पार्टी के रहनुमाओं ने, चाहे वो जेपीसी में हो, पार्लियामेंट की बहस में हो, बहुत बेहतर तरीके से उन्होंने पार्टिसिपेट किया। जो भी आंदोलन हो रहे हैं बहुत ढंग से हो रहे हैं। सरकार घबराई हुई है। मैं बार बार कहता हूं कि मत उलझो इन सीधे साधे मुसलमानों से, इसलिए ये पंजगाना वजू पांचों टाइम वजू बना के सही सलामत नमाज पढ़ते हैं, इस मुल्क की शामिलियत के लिए दुआ करते हैं। इनसे मत उलझो। ऐ मोदी, ऐ अमित शाह, इनसे मत उलझो। हम सबसे बड़ी अक़लियत हैं, छोटी छोटी अक़लियतें भी हैं, उनके ऊपर भी नंबर आने वाला है। हमको आजमाया गया है, इसलिए हम कहते हैं कि हमसे मत उलझो। हमसे उलझे तो मसनद उलट जाएगी, हमसे उलझे तो मसनद उलट जाएगी। आप रहिए जरा अपनी औकात में, मैं कहना चाहता हूँ। इसलिए मैं बात लंबी नहीं करूँगा, तमाम यहाँ दीगर उलमाए किराम बड़े लोग हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, बहुजन समाज पार्टी से बिलोंग करता हूँ, 6 साल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा रहा हूँ। मैंने मुख्तलिफ मौजू पे अपने वहाँ मौक़िफ़ रखे हैं। ये जो
अमेंडमेंट बिल आया है या जिसको पास कर दिया गया है, इस पे हम किसी तरीके से हम इसको काबिले कबूल नहीं करेंगे। अंतिम दिन तक हम लड़ेंगे और इंशाअल्लाह इन उलमाओं के धर्म का जिम्मेदारी प्राइवेट होता है। हर मजहब का लोग अपने प्रॉपर्टी, अपने ज़मीन पर अपने कल्चरल इंस्टीट्यूशंस बनाए। सेकुलर मुल्क का दस्तूर ये इजाज़त दे दिया है। हमारा मुल्क का दस्तूर हमारा अपने मस्जिद बनाने का, मदरसा बनाने का, गोरस्तान के लिए ज़मीन वक़्फ़ करने का इजाज़त दिया है। हम मुसलमानों ने हमारा अपनी ज़मीन अल्लाह के नाम पर रजिस्ट्री कर दिया। रजिस्ट्री अगर नहीं किया तो वसीयत किया, ये वसीयत वक्फ़ी हो जाता है। तो जो हमारा ज़मीन, इसका खुसूसियत ये है, जो वक्त में दिया गया है वो अल्लाह के नाम पर है। इसलिए जब सेकुलर हुकूमत की तरफ से अपने जो इख्तियारात है उससे तजावुज़ करके हमारा पर्सनल जो मजहब पर वो किसी कानून को ज़बरदस्ती नाफिज कर देता है, तो ये एक किस्म का जंग है। और जंग हमारा जो रखवाले है उन्हीं की तरफ से है। और ये ज़मीन अल्लाह की होने के नाते ये इस मुल्क का सबसे बड़ा माइनॉरिटी का कल्चरल बेस होने के नाते हम लोग इस जंग को चैलेंज के तौर पर लेने को मजबूर है। इसलिए इसका जो संगीन साइड है उसको हमारा मुल्क का जो जिम्मेदार है उनको समझना चाहिए। इसलिए हम आप लोगों से ये बताएंगे कि हमारा मुल्क में मुसलमानों का जो तादाद है वो 25 करोड़ से 30 करोड़ है और इसका 5 गुना मुस्लिम भाई और बहना है। हम अगर एक मुसलमान 4-5 गैर मुस्लिम भाई और बहन के पास जाके बताए हमारा मसला, उनको कन्विंस करे और इस मसले को हल करने के लिए हमारा साथ देने के लिए अपील करे, तो ये मुमकिन है जिस मुल्क का जो सेकुलर डेमोक्रेटिक जो पीपल है वो हमारा साथ देंगे और हमारा ये लड़ाई उस वक्त तक जारी रहेगा जिस वक्त तक इस कानून को वापस ना लिया जाए। इस अपील के साथ मैं हमारा ये दरख्वास्त आप लोगों का सामने जो पेश किया उसको मैं ख़त्म करता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।